वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माइट टेबलेट की। ये वो गोली है जिसे अक्सर लोग जानते भी हैं और डरते भी हैं कि ये वाकई बेस्ट पिल फॉर अबॉर्शन है। ये कैसे काम करती है, अबॉर्शन के अलावा किन किन तकालीफ में इस्तेमाल होती है, इसकी एहतियाती तदाबीर, साइड इफ़ेक्ट्स और सही तरीका इस्तेमाल क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसे अबॉर्शन यानी इस्तिकाते हमल के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट को दुनिया में WHO ने सेफ एंड इफेक्टिव अबॉर्शन पिल माना है और इस गोली का सक्सेस रेट तकरीबन 85% से 90% तक होता है। तो पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ब्रांड नेम इसका माइट है। उसकी पैकिंग में 10 टेबलेट्स होती हैं। जेनिक्स फार्मा इसको तैयार करता है। 200 माइक्रोग्राम पर जो मुश्तमिल होती है। और इसकी कंपोजिशन की बात कर लें, यानी जो दवा इसमें शामिल की गई है उसका नाम माइसोप्रोस्टोल है। यह हर मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल सकती है। अब बात कर लें इस टेबलेट के यूजेस बेनिफिट्स की। सबसे ज्यादा माइसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल दुनिया भर में अबॉर्शन पिल के तौर पर किया जाता है। ये दवा रहम को सुकड़ कर हमल के टिश्यू को बाहर निकाल देती है। अकेली माइसोप्रोस्टोल का सक्सेस रेट तकरीबन 85 से 90% होता है, लेकिन अगर उसे माइफप्रीस्टोन के साथ कंबाइन किया जाए तो कामयाबी और हिफाजत, सेफ्टी दोनों और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये दवा उन खवातीन के लिए इस्तेमाल होती है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी खत्म करना चाहती हैं या जहां हमल रखना माँ की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्टोमक अल्सर्स में किया जाता है, यानी पेट के अल्सर को दूर करने के लिए माइसोप्रोस्टोल सबसे पहले पेट के अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पर वो अल्सर जो एंसर्स दवाओं जैसे कि डिक्लोफेनेक, पेन किलर्स या आइबुप्रोफन के ज्यादा इस्तेमाल से बनते हैं। ये दवा पेट में मौजूद तेजाबियत की मिकदार को कम करती है और साथ ही बलगम की पैदावार बढ़ाती है। इससे मैदे की झिल्ली मजबूत हो जाती है और अल्सर बनने या पुराने अल्सर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। यानी ये दवा मैदे के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल लेबर इंडक्शन में किया जाता है, यानी बच्चे की पैदाइश शुरू करने के लिए। माइसोप्रोस्टोल को डॉक्टर्स बच्चे की पैदाइश डिलीवरी के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। ये दवा सर्विक्स को नरम और खोलने में मदद करती है ताकि डिलीवरी का अमल आसान हो। साथ ही ये यूटेरस के स्कंचपन पैदा करती है जिससे मशक्कत शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसे केसेस में दी जाती है जब डिलीवरी की तारीख निकल जाए लेकिन बच्चा पैदा ना हो, या माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए डिलीवरी जल्दी करने की जरूरत हो, तो इस सूरत में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इस टेबलेट का इस्तेमाल पोस्टपार्टम हेमोरेज में किया जाता है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद खून रोकने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवरी के बाद बाज़ खवातीन को शदीद खून बहने की शिकायत होती है जिसे पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। माइसोप्रोस्टोल इस सूरत में जिंदगी बचाने वाली दवा भी साबित होती है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। माइसोप्रोस्टोल एक ताकतवर दवा है, उसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। अगर इस टेबलेट से आपको एलर्जी का मसला हो तो इसको बंद करें। अगर आप दिल, जिगर या गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। अब बात कर लें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की, तो ये दवा ताकतवर है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके नतीजे में ज्यादा खून बह सकता है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, मतरी या उल्टी की कैफियत बन सकती है, बुखार या कपकपी हो सकती है। अगर दवा के बाद खून ना रुक रहा हो या शदीद कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। दोस्तों, आप बात कर लें इस टेबलेट के तरीका इस्तेमाल की, तो ये मालूमात सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। हकीकी इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की निगरानी में करें। प्रेगनेंसी को ज़ाया करने के लिए अकेली 800 माइक्रोग्राम माइसोप्रोस्टोल यानी 4 गोलियां जुबान के नीचे या वजाइना में इंसर्ट की जाती हैं। माइफप्रीस्टोन के साथ पहले दिन 200 ग्राम दी जाती है। इसके 24 से 48 घंटे बाद 800 माइक्रोग्राम मिसोप्रोस्टोल भी दी जाती है। ये तरीका सबसे ज्यादा मौसर और महफूज माना जाता है। तो दोस्तों, माइट या मिसोप्रोस्टोल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अबॉर्शन पिल है, लेकिन उसे हमेशा डॉक्टर या माहिर गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल जानलेवा भी हो सकता है। कोई भी घरेलू टोटका या दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, क्योंकि कुछ चीजें हमल के लिए खतरनाक
हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर हमला खातून इन ज़रूरी बातों से आगाह हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन तक शेयर करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।